मतों की गणना के बीच लोकसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी रुझानों में अपना दमखम दिखाया है। अभी तक के रुझानों से साफ है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि बीजेपी को ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा नुकसान की भरपाई करने के लिए नाकाफी साबित हुआ है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के उलट इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े तो उत्तर प्रदेश से आए हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा है। इंडिया गठबंधन के इस नतीजे को देखने के बाद अब हर तरफ यही कहा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार साथ होते तो इंडिया गठबंधन और कमाल कर जाता और शायद वह जादुई आंकड़े को भी पार कर लेता। आइए समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर थे जिसने इंडिया गठबंधन को थोड़ा कमजोर कर दिया। नीतीश का अलग होना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो शख्सियत थे जिन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया का आर्किटेक्ट माना जाता है। नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाने की अगुवाई की। एक मंच पर राहुल गांधी, ममता, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम विपक्षी दलों को लेकर आए। ये पटना और मुंबई में होने वाली बैठक में भी शामिल हुए। लेकिन इसके बाद नीतीश एकदम से पलटे और इस साल जनवरी महीने में बिहार में आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया और एनडीए के साथी हो गए। नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने लगा और गठबंधन की छवि को भी खूब नुकसान पहुंचा। लेकिन गठबंधन ने खुद को संभाला और बिना नीतीश के भी आगे बढ़ने का फैसला किया। यानी बिहार में नीतीश का जादू चला है और उन्होंने कमाल किया है। ऐसे में यदि आज वे इंडिया गठबंधन के साथ होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ममता बनर्जी का कभी पास तो कभी दूर होना। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन वे शुरू से ही गठबंधन में अपने तेवर को लेकर सुर्खियों में बनी रहीं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में सीटों का बंटवारा नहीं होगा और उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। टीएमसी का अलग होकर लड़ने का ऐलान करना भी गठबंधन के लिए बड़ा झटका रहा। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में इंडिया गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति पर मंथन करने पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली। इस तरह ममता इंडिया गठबंधन में रहकर भी उनके साथ नहीं रही और यह गठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। इंडिया गठबंधन को लेकर बार बार उनके सुर भी बदलते रहे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ममता मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती तो बंगाल में भी तस्वीर बदल जाती और गठबंधन को फायदा होता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी गठबंधन का शामिल नहीं होना। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभूतपूर्व स्तर पर हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस समारोह में जाने का न्योता ससम्मान लौटा दिया। विपक्षी गठबंधन के अन्य दल भी इस समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि अयोध्या से उठी हिंदुत्व की भावना की लहर देश के अधिकतर हिस्सों में महसूस की गई। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के अयोध्या नहीं जाने को खूब बुनाया और विरोधी दलों के खिलाफ खूब प्रचार भी किया गया। इंडिया गठबंधन के लिए यह नकारात्मक प्रचार एक तूफान की तरह गुजरा और परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन पिछड़ गया। हालांकि चुनावी नतीजे यह बता रहे हैं कि यूपी में हिंदुत्व का मुद्दा उतना नहीं चला जितना कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। प्रधानमंत्री का चेहरा साफ नहीं होना। इंडिया गठबंधन में यह तय नहीं था कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा। शुरुआत में नीतीश कुमार यह उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत की है, इसलिए वे ही पीएम पद के पहले दावेदार हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर जदयू खेमे में मायूसी फैला दी थी। वहीं से नीतीश कुमार की नाराजगी भी शुरू हो गई थी। वहीं टीएमसी का कहना रहा कि ममता बनर्जी भी पीएम पद की दावेदार हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को स्वाभाविक पीएम पद का उम्मीदवार समझ रही है। इस तरह पीएम का चेहरा कौन होगा इसे लेकर स्पष्टता नहीं होने की वजह से मतदाताओं के सामने यह साफ नहीं हो सका कि यदि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो पीएम मोदी के मुकाबले गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होगा। राहुल प्रियंका पर सस्पेंस। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए हैं, वहीं अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया है। लेकिन इन दोनों सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को काफी इंतजार करना पड़ा।
कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़े, तो प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की मांग हो रही थी, लेकिन कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इससे कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी। हालांकि नॉमिनेशन से ठीक कुछ समय पहले अमेठी और रायबरेली पर फैसला हुआ और राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ना तय किया। जानकारों का मानना है कि यदि इस पर कांग्रेस थोड़ा पहले फैसला कर लेती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यदि इंडिया गठबंधन में यह कमजोरियां नहीं होती तो इंडिया गठबंधन और कमाल कर सकता था। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश जैसे बिछड़े हुए साथी चुनावी नतीजे के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।